हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम, डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम को। डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले तो। इसकी स्टेटमेंट है, अगर H और K आपके पास दो सब ग्रुप्स होते हैं ऑफ अ ग्रुप G के, देन हमें दो कंडीशंस सॉल्व करके दिखानी होती हैं। पहली तो ये होती है कि जो दो कोसेट्स होते हैं, डबल कोसेट्स, वो या तो एक दूसरे के डिसजॉइंट होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, जैसे सिंपल कोसेट्स वाली थ्योरम में हुआ करती थी ग्रुप थ्योरी में। एंड सेकंड पॉइंट ये शो करना होता है कि जो ग्रुप G है वो सारे डिस्टिंक्ट डबल कोसेट्स का यूनियन हो जाए, दैट इज G इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल डबल कोसेट्स where union runs over the double cosets. So let us write the statement. Statement है, if H and K are two double cosets, डबल कोसेट्स तो आपको पता ही होगा, मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। डबल कोसेट्स वो होते हैं जो जिसमें अगर हमारे पास H और K दो सब ग्रुप्स होते हैं किसी ग्रुप G के, और X अगर G से हम एलिमेंट उठाते हैं तो डबल कोसेट में इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स आते हैं H X K, वेयर जो ग्रुप का एलिमेंट होता है वो मिड में होता है और H और K दोनों जो सब ग्रुप्स होते हैं वो इधर उधर होते हैं, तो इसे बोलते हैं डबल कोसेट। अब हम डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम में H और K हमारे पास दो डबल कोसेट्स हैं, H and K are टू सब ग्रुप्स, क्योंकि डबल कोसेट्स तो हम खुद से बनाते हैं ना। अगर H और K हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं ऑफ ए ग्रुप G, देन वी हैव टू प्रूव, हमें दो कंडीशंस प्रूव करनी होती हैं। फर्स्ट वन इज एनी टू डबल कोसेट्स, कोई भी जो दो डबल कोसेट्स होते हैं आर either identical or disjoint, either identical or disjoint. And second point is that G is union of all double cosets. G is union of all double cosets, that is G is equals to union X belongs to G HXK एक डबल कोसेट है, इसके सारे यूनियंस का यूनियन होता है G, वेयर यूनियन रन्स ओवर ऑल डबल कोसेट्स। यूनियन है जो वो हमारा सारे डबल कोसेट्स के ऊपर रन करता है, क्योंकि यहाँ डबल कोसेट्स हैं तो इन्हीं के ऊपर यूनियन रन करेगा। तो अब इसका देख लेते हैं प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें एक रिलेशन डिफाइन करना होगा, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। सो लेट अस डिफाइन ए रिलेशन कॉन्ग्रुएंस फॉर एनी टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के लिए हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन डिफाइन करते हैं, वो एलिमेंट्स हैं X एंड Y ऑफ अ ग्रुप G, सच दैट किस टाइप से हैं वो, X कॉन्ग्रुएंस टू Y इफ एंड ओनली इफ X इज इक्वल्स टू HYK, फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। तो सबसे पहले तो हमें ये जो रिलेशन कॉन्ग्रुएंस हमने डिफाइन किया है, इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना होगा। अगर हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर पाते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस खुद से ही हमारे पास होल्ड हो जाएंगी। फर्स्ट वन इज दैट कि जो इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं वो उनका हम पार्टीशन कर सकते हैं, और जो उनका पार्टीशन होता है वो ग्रुप G के ही यूनियन के बराबर होता है। और सेकंड थिंग हमारे पास होती है, अगर हम इसे इक्विवेलेंस शो कर पाते हैं तो सेकंड थिंग हमारे पास जो खुद से होल्ड होगी वो ये होगी कि या तो वो ग्रुप है जो इक्विवेलेंस क्लासेस मतलब जो हमारे पास शो होके आएंगी वो या तो डिसजॉइंट होंगी या आइडेंटिकल होंगी।
तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारी थ्योरम खुद से ही होल्ड हो जाएगी, इसलिए हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं। इक्विवेलेंस के लिए हमें 3 कंडीशंस शो करनी होती हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिविटी, सेकंड इज सिमेट्री एंड थर्ड इज ट्रांजिटिविटी। सो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ही होता है इसका खुद से खुद पर मैप होना, यानी कि एक्स कॉन्ग्रेंस एक्स ऐसे, क्योंकि हमें पता है हम एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स ई, आइडेंटिटी से ही प्री मल्टीप्लाई एंड आइडेंटिटी से ही पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराने से कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा, इसलिए हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। फॉर ऑल मान लेते हैं कि जो ये वाली आइडेंटिटी है ये एच से बिलोंग कर रही है और जो पीछे वाली है वो के से बिलोंग कर रही है, तो जो ये एलिमेंट है हमने इस टाइप में हम लिख सकते हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिविटी है जो वो हमारी होल्ड कर जाएगी, हैंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सेकंड हमें शो करना होता है सिमेट्री। सिमेट्री में हम 2 एलिमेंट्स लेके चलते हैं कि अगर ए बी के लिए है, अगर यानी ए कॉन्ग्रेंट्स टू बी है तो हम बी को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे ए के, यानी इसमें एक्स वाई लेट कर लेते हैं, लेट एक्स कॉन्ग्रेंट्स टू वाई, हमें दिखाना होगा वाई कॉन्ग्रेंट्स टू एक्स, देन सिमेट्री विल बी होल्ड। सो एक्स कॉन्ग्रेंट्स टू वाई है तो हमने डिफाइन किया था, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स कॉन्ग्रेंट्स टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू एच वाई के, सो एक्स कॉन्ग्रेंट्स टू वाई गिव्स एक्स इज इक्वल्स टू एच वाई के। अब हम एच इनवर्स से तो पोस्ट मल्टीप्लाई करा लेते हैं बोथ साइड्स, एंड के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड्स, दैट इज एच इनवर्स एक्स के इनवर्स इक्वल्स टू एच इनवर्स एच वाई के इनवर्स बाई प्री मल्टीप्लाइंग both sides by H inverse and post multiplying both sides by K inverse. So we can write H inverse x K inverse equals to H inverse H y K inverse. H inverse H will be identity, similarly K inverse will be identity, hence H inverse x K inverse equals to identity into something will be, जो है हमारे पास एलिमेंट वही आ जाएगा, तो यहाँ पे y आ जाएगा, that is we can write y equals to H inverse x K inverse. For all H inverse belongs to capital and K inverse belongs capital K, so hence y is congruent to x, hence symmetry holds. सिमेट्री भी अब हमारे पास होल्ड कर गई है। अब हमारे पास बस थर्ड वन कंडीशन बची है, दैट इज ट्रांजिटिविटी। अब हम ट्रांजिटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी ए अगर कॉन्ग्रेंट है बी के, बी कॉन्ग्रेंट है सी के, तो हमें दिखाना होता है दैट ए विल बी कॉन्ग्रेंट टू सी। सो थर्ड पॉइंट इज ट्रांजिटिविटी। अब हम शो करेंगे दैट इट इज़ ट्रांजिटिव और नॉट। ट्रांजिटिविटी, लेट x congruents to y and y congruents to z, so we will get x is equals to hyk and y is equals to h dash z k dash. For all h dash belongs to capital H and k comma k dash belongs to capital K. So अगर हम y की वैल्यू को यहाँ से उठा के x वाली में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन व्हाट वी गेट x इज इक्वल्स टू h डैश z k डैश इंटू k, x इज इक्वल्स टू h डैश z k डैश k फॉर ऑल, क्योंकि h और h डैश दोनों h में ही बिलोंग कर रहे हैं और h हमारे पास सब ग्रुप है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो भी h में बिलोंग करेगा। सिमिलरली k की कंडीशन में भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन k में ही बिलोंग करेगा, दैट इज h डैश बिलोंग्स टू h एंड k डैश बिलोंग्स टू k। हेंस अब क्योंकि ये h का एलिमेंट है और ये k का ही एलिमेंट है, तो हमारे पास कंडीशन होल्ड हो गई ना कि x विल बी कॉन्ग्रेंट टू z। Hence
इक्विवेलेंस की सारी कंडीशंस शो हो गई हैं। हेंस जो कॉन्ग्रुएंस हमने लेट किया था वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ हमने जो पहले ही दो कंडीशंस लेट की थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के केस में जो पहले से ही होल्ड होती हैं, अब मान लेते हैं, क्योंकि एक तो होती थी कि जो ग्रुप जी होता है वो यूनियन होता है इक्विवेलेंस क्लासेस के यूनियन के इक्वल, दैट इज वी कैन राइट so we can write that G that जो ये रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, सॉरी, दिस रिलेशन पार्टीशंस द ग्रुप जी, वो ग्रुप जी का पार्टीशन करेगा, पार्टीशंस द ग्रुप जी इनटू इक्विवेलेंट क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी थी कि इक्विवेलेंस क्लासेस के केस में ये कंडीशन पहले से ही होल्ड होती है। अब क्योंकि जी है जो वो पार्टीशन कर रहा है इक्विवेलेंस क्लासेस का, इक्विवेलेंस क्लासेस का पार्टीशन कर रहा है, तो जब हम इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन लेंगे वो ग्रुप के ही तो इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट जी इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, क्लास ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। लेट कर लेते हैं दैट दिस इक्वेशन इज 1 वेयर यूनियन रन्स, पहले तो यूनियन रन कर रहा था क्योंकि जब हम ये चीज़ लेट करके चले थे एच एक्स की, तो यूनियन हमारा डबल कोसेट्स के ऊपर रन कर रहा था। अभी हम लेके चले हैं यूनियन ऑफ क्लास एक्स, तो यूनियन कहाँ रन करेगा, ओवर ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, वेयर यूनियन रन्स ओवर ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। सो वैसे तो ये हमारा प्रूव हो ही गया, बस हमें क्लास ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, जो कि हमें मोस्टली इसी के इक्वल निकालनी होगी, एच एक्स के इक्वल, तो हमारी थ्योरम है वो होल्ड हो जाएगी। सो नाउ कंप्यूट द क्लास ऑफ एक्स, नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लास एक्स, दैट इज क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्लास के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप के जो उस कॉन्ग्रुएंसी को शो करते हैं, दैट इज वाई को मान लेते हैं जी का, तो y जो है वो x के कॉन्ग्रेंट हो जाए, दैट इज y बिलोंग्स टू g। हमने पहले ही कॉन्ग्रेंसी को डिफाइन किया हुआ था y इक्वल्स टू एच एक्स के, तो इसके अंदर कुछ एच एक्स के टाइप के एलिमेंट आ गए, फॉर ऑल h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड k बिलोंग्स टू कैपिटल K, दैट इज कैपिटल H एक्स के, हेंस class of x is equals to h x k. Let us assume that it is the union equation second. Now इक्विवेलेंस क्लासेस, हमने माना था कि इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती है वो या तो उसके जो दो कोसेट्स होते हैं या तो वो डिस्जॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं। सो थस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट, अब क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास डबल कोसेट के इक्वल है, तो डबल कोसेट या तो आइडेंटिकल होंगे या डिस्जॉइंट होंगे, हेंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट कम्स आउट टू बी डबल कोसेट। हमने अभी शो किया ना वो डबल कोसेट के इक्वल आया है, कम्स आउट टू बी ए डबल कोसेट। सो क्योंकि वो डबल कोसेट के इक्वल आया है और इक्विवेलेंस क्लासेस हमारी होती हैं डिस्जॉइंट या आइडेंटिकल, सो हेंस डबल कोसेट्स, इसलिए डबल कोसेट भी हो जाएंगे आइडेंटिकल या डिस्जॉइंट, हेंस डबल कोसेट्स विल बी आइदर आइडेंटिकल और डिस्जॉइंट। सो दिस कंडीशन प्रूव्स अवर फर्स्ट पार्ट, जो हमें फर्स्ट पार्ट शो करना था, दैट इज ये वाला, एनी टू डबल कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो चुका है, दैट इज दिस प्रूव्स पार्ट 1। अभी पार्ट सेकंड और रहता है, पार्ट सेकंड के लिए जो आपने अभी ये क्लास एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की है एच एक्स की इक्वेशन सेकंड, यानी उसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन 1,
then we get G is equals to union of X belongs to G Hx K. Hence our second part is also true, hence proves second. तो इससे हमारी दोनों जो पार्ट हैं वो उस थ्योरम की प्रूव्ड हो चुके हैं. तो दिस इज कॉल्ड द डबल क्रोशेट डिकम्पोजिशन थ्योरम एंड हैंस द थ्योरम प्रूव्ड. थैंक यू.